जय हो। रावण डर के मारे वहां से भाग गया। तो विधि विधान से ये समाचार भानुमंत राजा को मिला। विधि विधान से वैदिक विधि के द्वारा भानुमंत महाराज ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ किया। और अभी इनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ कि मगध सुमित्रा भूप की जाए। असुपत करे कन्या नाम के कई दरबार की जय हो। मगध देश के राजा सुमित्र की पुत्री का नाम सुमित्रा। सुमित्रा के साथ भी महाराज दशरथ का विधि विधान से विवाह हुआ। और कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री केकई से कैसी मुलाकात हुई, कब हुई, ये सब कथा बताएंगे तो समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे उत्सव भी मनाना है। अभी राम जी को भी आना है जल्दी से जल्दी। कैसी मुलाकात हुई शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो केकई थे वीर छत्राड़ी थे। एक बार इसने बनाया मर्दाना भेष, घोड़े पर सवार ये शिकार खेलने गई। इधर से महाराज दशरथ भी गए। उसी जंगल में इन दोनों लोगों की मुलाकात होती है। सामने हिरन देखा, वही शिकार केकई का, वही शिकार महाराज दशरथ का। दोनों ने अपना धनुष बाण संभाला। केकई के बाण से वह हिरन उसकी मृत्यु हो गई। केकई ने उठाया अपना शिकार, अपने घर चलने लगी। तो महाराज दशरथ ने भी पीछा कर लिया। उन्हें लग रहा कि कोई लड़का है। उन्होंने पीछा करते हुए के दरवाजे तक पहुंच गए। केकई तो घर चली गई। बोले कि हे महाराज, आपका बेटा बड़ा ही धूर्त है, चोर भी है, क्योंकि आपके बेटे ने मेरा शिकार चुराया है। और चुरा कर देखो घर के अंदर भाग गया। कौन है? बुलाओ उसे, बोलो कि मेरा शिकार वापस करे। तो अश्वपति हंसने लगे। कहा महाराज, हमारे घर में तो कोई लड़का है ही नहीं। कहा तो ये कौन थी, ये कौन था? तो कहा हमारे लड़का नहीं, पर एक लड़की है जो अभी भी शिकार खेल के आ रही है। जैसे ही केकई को बुलाया अश्वपति महाराज ने, जब केकई को देखा, पहले तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है माता केकई कि उनके सामने चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। कि चंदा सो मोखारे बिंदु, अरे चंदा सो मोखारे बिंदु, शोभायो कहीं ना जाए। चंदा सो मोखारे बन की यूं गलियां, वायु से है शर्मा। बड़ी सुंदर है, पहले तो सुंदर, दूसरे वो वीर छत्राड़ी। उनका ये वीर पुरुष ये स्वभाव देखा, ये स्वरूप देखा, महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, मुग्ध हो गए। उसी वक्त महाराज अश्वपति से केकई का हाथ मांगने लगे। महाराज, आप
अपनी बिटिया केकई को मुझे दे दे से बड़े ही भाव सम्मान से मैं रखूंगा, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अशुपति ने कहा देखे महाराज, बात सत्य है, आपके समान में अगर दामाद खोजो ना, चिराग लेकर भी ढूंढो, फिर भी संसार में नहीं मिलेगा। मैं तो चाहूंगा ही आप जैसे महान राजा के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो, परंतु मैं आपको अपनी बिटिया तो दे दूंगा, विवाह तो कर दूंगा कि कहीं का, पर लेकिन क्या है, कहते हैं ना किसी काम में लेकिन लग जाए तो समझ लो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये बताओ ऐसे कौन करता है सबसे ज्यादा? अच्छा चलो तो कहते हैं लड़का देखने के लिए जब कोई लड़की वाले आते हैं ना, गांव में रिश्ता लेकर आते हैं, सब पहले तो देखा भाला जाता है। तो कोई भी लड़की वाले पहले डायरेक्ट लड़के के घर नहीं जाते हैं, पहले पड़ोसियों से पूछ लेंगे कि भैया कैसा क्या माहौल है। पड़ोसी कहते अच्छा उनके घर में हाँ सब बढ़िया है, लेकिन हाँ सब ठीक है, तो आपके घर नहीं जाएंगे, बस वहीं से चलो भैया सब गड़बड़ है, ऐसा होता है। लेकिन पर ये सब लग जाए तो समझ लो कुछ बात है। तो कहा एक शर्त है मेरी। कौन सी शर्त है? मैं चाहता हूं क्योंकि हमारी पुत्री पहली पत्नी तो आपकी बनेगी नहीं, दो पहले से हैं, इसीलिए मैं अपनी पुत्री तो आपको दूंगा, विवाह भी कर दूंगा, लेकिन शर्त हमारी ये है कि मम कन्या सुत पावई राजा, हमारी पुत्री के द्वारा जो भी पुत्र हो वादा करो हमसे, वही आगे चलकर आपके राज का उत्तराधिकारी बने। मंजूर है? उस वक्त महाराज दशरथ के कई की वीरता और सुंदरता पर मुग्ध थे। वचन दे दिया, वचनबद्ध दशरथ हुए, मिली के कई नारी। वचन दे दिया महाराज, जाओ मैं वचन देता हूँ, और विधि विधान से ब्याह करी गए अवध में प्रधान। के कई का आवागमन जब अयोध्या में हुआ तो सुमित्रा और कौशल्या सुंदर सी आरती लिए दरवाजे पर खड़ी हैं। क्या आजकल आप लोग करोगी? अपनी ही शब्द की आरती उतारने के लिए थाली लिए बैठी खड़ी है। आओ आजकल कहीं पता चल जाए विवाह हमारे साथ हलो चिक किसी और से, फिर देखो कितना महाभारत होता है, कुरुक्षेत्र भी फेल हो जाए। इतना महाभारत, इतना लड़ाई, इतना दंगा, और कहूँ घर लेके आ तो रोज झुटिया निचोड़ रोज। लेकिन धन्य है, पता है पहले राजा महाराजा ऐसे थे जिनके एक रानी थी, बाकी किसी के 4, किसी के 11, किसी के 12, किसी के हजारों। क्यों होते थे? राजाओं का शौक था, लेकिन कभी घर में तकरार नहीं होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में इतना मेल रहता था, है ना, इतनी भाव से रहती थी, सम्मत थी आपस में, इतनी प्यार से तो एक बहन भी नहीं रहती, उससे भी ज्यादा प्रेम से सबत रहते थे। तो और भी महाराज दशरथ के विवाह हुए, किसके साथ हुए अब आप लोग जाने, क्योंकि मैंने बताया ना महाराज दशरथ के 760 रानियां हैं, अभी तो 3 ही सुने आप लोग। और भी विवाह हुए। एक राजा थे कि सोरठ देश सिंधु तटवासी, रूपालिका नगर सुखरासी। महापति शशिकुल जहाई, 220 सुता कभी गाही समय देवर से नाई मुनि बैठा। एक देश था जिस देश का नाम सौरठ देश। सौरठ देश में
रूपालिका नगर के राजा जिनका नाम है महापति। महापति राजा के 220 कन्याएं हैं और सबकी सब विवाह के लायक। एक बार नारद बाबा आए, पता है नारद बाबा को लगता था कि किसी की बिटिया सियानी हो गई, विवाह के लिए हो गई, तुरंत नारद बाबा रिश्ता लेकर पहुंच जाते। पहले जैसी माता पार्वती थोड़ा बड़ी हुई आ गए रिश्ता लेकर कि भोले बाबा से बिहाव कर दो। मंझवा बनने में बड़े आगे, दुनिया में सब कुछ करना परंतु मंझवा मत बनना। पता है मंझवा बनोगे अच्छी अच्छी बनती रहेगी दोनों रिश्तों में, तो मंझवा को कहीं पूछा तक नहीं जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, मुंडन हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, लेकिन न्योता तक नहीं मंझवा को मिलता। और कहीं थोड़ी तकरार हो जाए उनका बिहाव करे, फिर देखो दोनों तरफ से ऐसा तानी सब करो मंझवा ना बनो, बहुत सही है। तो नारद बाबा जैसे माता सीता जैसी आई जनकपुर में, तो नारद बाबा पहुंच गए कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, सबसे बड़े राम, उनके साथ विवाह कर दो। रिश्ता लेकर फटाफट पहुंच जाते। अब उन्हें पता चला कि महापति राजा के 220 कन्या सब सुंदर हैं, गुणवान हैं और सब विवाह के लायक हैं। सो आए नारद बाबा, महापति राजा ने आसन देकर बिठाया, कहा महाराज क्या बताऊं, अब हमारी पुत्रियां सियानी हैं, विवाह करना है, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा वर है? नारद बाबा मुस्कुराए, कहा है छोड़ो, आप कहो तो मैं बुला दूं। अरे महाराज ये तो कृपा होगी। उसी वक्त दशरथ जी महाराज को बुला लिया नारद बाबा ने। अस कही दशरथ कहा बुलवाई, ब्याह दिया नारद करवाई। 220 कन्याओं का, सारी कन्याओं का विवाह महाराज दशरथ के साथ कर दिया। और भी विवाह हुए। चोल देशी राजा धर्मदत्त की पुत्री का नाम था सोमानक। सोमानक का विवाह भी दशरथ जी के साथ में हुआ। सिंधुराज विश्वकर्मा की 10 कन्याएं, इनके साथ भी महाराज दशरथ का विवाह हुआ। और भी इनका विवाह हुआ कि भल्लू देश मही बालक सुता 150 जा, विधि विधान से सब बड़ी दशरथ ने हर्षाए। हरि बोल। भल्लू देश के राजा जिनका नाम था त्राणसंध, त्राणसंध के 150 कन्याएं, उन सारी 150 कन्याओं का विवाह महाराज छोटे भाई का नाम था कि त्राणसंधो लघु बंधु दुलारी, 40 बनी भूप की नारी। त्राणसंध के छोटे भाई का नाम था धीरमान। धीरमान की 40 कन्याएं थी। 40 कन्याओं का विवाह विधि विधान से महाराज दशरथ के साथ हो गया। और भी जगदीशानंद ने लिखा है कि 336 विवाह और हुए महाराज दशरथ के, तब जाके कुल मिला के कितनी हुई कि रही 760 वरानी, रही 760 वरानी। और दशरथ भूप अवध रज धन, दशरथ भूप और भोग विलास अमित नृपकीन, 40 सहस बरस सुख लीला। अब राजा दशरथ की कितनी रानियां हो गई? 760 रानियां। कभी एक दिन भी झगड़ा नहीं होता, बहस तक नहीं होती आपस में, लड़ाई झगड़ा तो दूर गया, इतना मेल जोल था आपस में, बहनों की तरह रहती थी। एक दूसरे का सम्मान भी, बड़ी है तो बड़ों जैसा सम्मान, छोटी है तो छोटों जैसा सम्मान, ऐसा भाव था। तभी राजा महाराजाओं की इतनी रानियां होती, कभी कुछ अनबन खटपट नहीं। महाराज दशरथ ने कितने समय तक सुख भोगा?
भोग विलास अमित नृपगीना 40 सहस्र वर्ष सुख लेना। महाराज दशरथ ने 40,000 वर्षों तक सुख भोगा अपने परिवार के साथ। तब जाके जो सुमित्रा नाम की रानी थी ना, उनके द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ, सुमित्रा के द्वारा। कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई, इसकी खबर किसे मिली? कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगिर से पाए। दशरथ सुता सुमित्रा जाए, दशरथ सुता सुमित्रा जाए, शांता नाम श्रृंगिर से पाई। रोम पाद थी गोद बिठाई, कजनप मख सो सुनहि गहई। शांता नाम की कन्या सुमित्रा के द्वारा हुई। रोमपाद राजा थे जिनके कोई संतान न थी, तो रोमपाद राजा दशरथ जी के बड़े गहरे मित्र, घनिष्ठ मित्र। तो महाराज दशरथ ने अपनी कन्या शांता को महाराज रोमपाद को गोद दे दिया। एक बार रोमपाद राजा ने एक यज्ञ करवाई। इस यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि आए। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में रोमपाद राजा ने दक्षिणा पूर्वक शांता को श्रृंगी ऋषि को दे दिया। तो जब रावण को पता चलता है ना कि अब दशरथ के अंश से संतानें होने लगी, क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं दशरथ के द्वारा, क्योंकि कौशल्या इनकी पत्नी है, इन्हीं के घर में अर्थात इनके द्वारा दशरथ के अंश से जो कोई संतान होगी वही मेरा काल होगी। अरे अब तो दशरथ के संतानें होने लगी, अभी कन्या आई, कुछ दिन बाद मेरा काल आएगा, अब तो नींद चैन सब बेकार है रावण का। अब क्या करूं? उसी वक्त ये पवानी पर्वत पर जाकर अखंड तपस्या में लीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हे दशकंदर अति प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तो रावण वरदान मांगता, कैसा वरदान मांगा इसने? कि देखी विरंची धनुज तप भारी, देखी धनुज मागहु बरुअस गिरा उचारी। सुनि दस कंठ गयो घबराए, रावण कहता कि हे महाराज अगर प्रसन्न हो तो मैं वरदान क्या चाहता हूँ। सुने दस कंठ कहो कर तारा, होई न दशरथ बिंदु कुमार। हे महाराज, हे प्रभु, मैं आपसे वरदान यही चाहता हूँ कि हे महाराज, पता है मैं एक पुष्प हूँ और मैं पावन हूँ, स्वच्छ हूँ, इसीलिए मैं निर्वंशियों के हाथ नहीं आता। इसलिए महाराज क्षमा करें, आप मुझे पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं आपके हाथ
नहीं आऊंगा। जब इतना सुना तब इतना दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुतना। दुख हुआ, ग्लानि महसूस की। जब अधिक दुख हुआ तो पत्नियां कहती हैं कि कई कौशल्या सुमित्रा पास जाकर कहती कि महाराज मैंने एक बात सुनी है, जब व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख हो तब वो अपने गुरु के पास चला जाए। सारी मुसीबतों का हल गुरु के पास होता है। संत ऐसे होते हैं कि उनके पास वो हमेशा, अगर हम उलझे हैं तो सुलझाया जाए, कैसा ही क्यों ना संत हो, तो गुरु के पास हर एक समस्या का निवारण होता है। महाराज अब गुरु, अरे जो गुरु का ख्याल आया दिमाग में, जैसे मस्तिष्क में गुरु का ख्याल आया, महाराज स्वयं चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपने चप्पल खड़ाऊ तक भी नहीं पहने, क्यों भागे वहां से, क्योंकि दुख ज्यादा था ना। अभी तक गुरु का ख्याल नहीं आया कि भाई मेरे पास मुसीबत है, मैं चिंता करता हूँ, ये परेशानी है, गुरु के पास जाऊंगा निवारण होगा। लेकिन आज ख्याल हुआ गुरु का, दौड़ पड़े महाराज दशरथ। कि गुरु ग्राह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु ग्राह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागी कर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। गिरते हैं, उठते हैं, कांटा चुभते, पर अपना दर्द नहीं देख रहे हैं। उन्हें तो बस गुरु का ख्याल है, गुरु का ख्याल। भागते जा रहे, भागते जा रहे, दौड़े दौड़े वशिष्ठ महाराज जी के आश्रम पहुंचे और जाते ही आव न देखा था, धड़ाम से चढ़ो पर गिर पड़े। वशिष्ठ ने उठाया, महाराज क्या हुआ? उठाया, बिठाया, कहा हुआ क्या है आपको? तो आप एक बताओ, इस वक्त महाराज दशरथ को दुख था या सुख? क्या था इस समय? परीक्षित जी, महाराज दशरथ को इस वक्त क्या है, दुख है या फिर सुख है? दुख है ना। जब वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज हुआ क्या है, क्या है, किस प्रकार की चिंता, ये हालत क्या बनाए हो अपने, हुआ क्या है? तो पता है जवाब क्या मिला है? निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। जब व्यक्ति को दुख होता है ना, अगर कोई पूछे कि भैया क्या तकलीफ है, तो व्यक्ति अपना दुख बताएगा, क्योंकि इस वक्त दुख है, सुख तो नहीं बताएगा। पर महाराज दशरथ ऐसे हैं कि इन्होंने दुख था परंतु अपना सुख दुख दोनों बताए कि महाराज इस चीज का मुझे सुख है और इस चीज का मुझे दुख है। जो भी दुख था महाराज उस दुख कह सुनाया। आजकल व्यक्ति दुख बताता है और सुख छिपा लेता है। दुख क्या, उदास है, पड़ोसी पूछ रहा भैया क्या बात है, कुछ ज्यादा ही नहीं, परेशान रहते हो इस वक्त। मैं देखता हूँ हुआ क्या है, तो कहते भैया क्या बताऊं, 60,000 भैंस खरीदे रहा, धीरे 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 बस 70,000 तक आ गए रहे, 60,000 भैंस 70 तक आ गए रहे। कहा भैया बताए कल रात में मरी गए और 70,000 गए हमारे।
दुख बताया, सुख कोई नहीं बताता। हंस रहे हो, कोई पूछ ले भैया क्या है, बड़े गदगद हो, बड़े खुश हो, ये नहीं बताएंगे कि मैंने पड़ोसी का पर्स मारा हुआ है। सुख कोई नहीं बताता है, दुख हर कोई बताता है। लेकिन महाराज दशरथ से एक बार इनकी थोड़ा जय बोल दीजिए। ले महाराज दशरथ की धन्य है महाराज दशरथ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, सब बता दिया। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराए, अरे महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आपके चिंता करने के समय गए। कि इच्छा है अगर पुत्र ही की, कि पुत्रेष्ट यज्ञ समिधान करो, कि पावोगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। बोले सच्चे दरबार की। कहा महाराज चिंता आप क्यों करते हो, क्योंकि अब चिंता के समय आपके गए, धैर्य धारण करो। क्या कहा कि धरहु धीर होई हई सुतचारी। एक के लिए तरस रहे हो ना, एक के लिए कि धरहु धीर होई हई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भय महाराज धैर्य धारण करिए, आप एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अच्छा वशिष्ठ जी को कैसे पता था कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र होंगे, कैसे पता चला? जब मन्नु और शत्रुपा नैमिष शरण में तपस्या कर रहे थे ना, उस वक्त 88,000 संत महात्मा भी वहां उपस्थित थे, है ना। जब भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में आकर मनु शत्रुपा को दर्शन दिए और वरदान दिया कि मैं ही आपके यहाँ 4 अंशों से अवतार लूंगा, ये बात 88,000 संत महात्माओं ने भी सुने थे, वशिष्ठ भी वहां पर उपस्थित थे। तब से सबको पता है कि ये दशरथ वही मनु है और एक कौशल्या वही शत्रुपा।